हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। हमने किया था फाइनल अकाउंट। हम लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट कर रहे थे। तो फाइनल पहले एक बार रिवीजन करते कि फाइनल अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा। एक शॉर्ट रिकैप। तो देखो, हमने पढ़ा था कि फाइनल अकाउंट का 3 पार्ट होता है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। ठीक है, हमने ये सीखा था। फाइनल अकाउंट बनता किससे? एक ट्रायल बैलेंस से और दूसरा एडजस्टमेंट से। मैंने क्या बोला था? ट्रायल बैलेंस का सारा एंट्री एक ही बार होगा, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में हो, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो, लेकिन एक ही बार होगा। और डेबिट का एंट्री डेबिट में होगा। ट्रायल बैलेंस में जो आपका डेबिट साइड दिया है वो ट्रेडिंग अकाउंट का या तो डेबिट साइड जाएगा, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड जाएगा, या बैलेंस शीट का एसेट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट क्या हुआ? एक्सपेंस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट क्या हुआ? एक्सपेंस। बैलेंस शीट का डेबिट क्या हुआ? एसेट्स। या फिर वो क्रेडिट आइटम है तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट आइटम में जाएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट आइटम में जाएगा, या बैलेंस शीट का लायबिलिटी में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट क्या हुआ? इनकम। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट क्या हुआ? इनकम। बैलेंस शीट का क्रेडिट क्या हुआ? लायबिलिटी। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बोला था? एडजस्टमेंट का 2 पार्ट होगा, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। सर ट्रायल बैलेंस का क्यों नहीं हुआ? ट्रायल बैलेंस किससे फ्लो होता है? जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस आता है। तो वो ऑलरेडी डेबिट और क्रेडिट एंट्री मार चुके हमें। हमने ट्रायल बैलेंस में जैसे मान लो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5000 तो हमारा ट्रायल बैलेंस में क्या होगा? ये ट्रायल बैलेंस है। जैसे मान लो पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा? परचेज क्या है? डेबिट हुआ, तो डेबिट में कितना रहेगा? 5000। राम क्या हुआ है? क्रेडिट। देखो क्रेडिट में कितना रहेगा? 5000। तो क्या हुआ? जनरल एंट्री जो हमने पास किया था उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आ चुका, इसलिए ट्रायल बैलेंस का एक एक एंट्री होगा। अब ये परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, राम जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी में। देखो क्रेडिट था इसलिए क्रेडिट गया, बैलेंस शीट में क्रेडिट क्या होता है? लायबिलिटी। परचेज था, परचेज डेबिट होता है, डेबिट गया ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा। ठीक है। अब सर एडजस्टमेंट का 2 क्यों होगा? ये समझा? ट्रायल बैलेंस का एक ही बस एंट्री क्यों होगा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो हमने जर्नल एंट्री पास किया वो दोनों आ चुका है, उसका इसलिए एक एक पोस्टिंग होगा। अब एडजस्टमेंट में क्या हुआ? मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट, याद है हमने 3 एडजस्टमेंट सीखा था। एक है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा हमने सीखा था आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और तीसरा हमने सीखा था प्रीपेड एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का एग्जांपल देता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हुआ? देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं? जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो रेंट मेरा मान लो 2026 का खर्चा है 50,000, लेकिन मैंने 2026 में पे किया 40,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? कितना मैंने पे नहीं किया? 10,000। ठीक है। अब ये चीज़ आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एंट्री नहीं किया। हमने क्या किया? हमने 40,000 दिया तो हमने 40,000 कैश का एंट्री किया। हमने रेंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000, हमने ये एंट्री कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस में चला गया, लेकिन जो 10,000 का एंट्री था वो हमने नहीं रिकॉर्ड किया। सर हमें 10,000 क्यों रिकॉर्ड करना है? हमने तो पेमेंट ही नहीं किया। लेकिन मैंने क्या बोला था? मैचिंग कंसेप्ट बोला है कि जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। इस साल का रेंट का खर्चा है 50,000, लेकिन अभी तक हमने कितना रिकॉर्ड किया? 40,000, और 10,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या होगा? एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट। ये अभी तक हमने एंट्री नहीं बनाया, हमने सारा ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बना लिया, लेकिन ये एंट्री अभी तक पास नहीं किया। हमने रेंट सिर्फ 40,000 ही बुक किया, ये हमें ट्रायल बैलेंस से पता चला। तो हम क्या करेंगे? और 10,000 का खर्चा बुक करेंगे। तो रेंट हमारा खर्चा है इसलिए 10,000 बुक किया, और लायबिलिटी क्या हमारा? आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लायबिलिटी है, ये काइंड ऑफ गिवर है, पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। मैंने उस टाइम आपको नहीं बताया था, पर्सनल अकाउंट में आपको प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूड होता है।
ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, समझा ये चीज। तो पर्सनल अकाउंट में इज द गिवर, हम इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हम देंगे, हम पैसा देंगे, अभी तक दिया नहीं है, उसने हमें एक फैसिलिटी दिया कि आप बाद में पैसा दे सकते हो, इज द गिवर। राम जो था, राम इज द गिवर, उसने एक फैसिलिटी दिया कि आप बाद में भी रेंट दे सकते हो, आपने पैसा नहीं दिया कोई बात नहीं, इज द गिवर, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे 10,000 10,000। अब ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, अभी तक इसका ट्रायल बैलेंस में कोई एंट्री नहीं हो, तो एडजस्टमेंट का है, तो हम फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे, ये एक्सपेंस है, खर्चा है, ये मान लो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है। मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे मेन बिजनेस से रिलेटेड, हमारा मेन बिजनेस किसका था, क्लॉथ का, तो मेन बिजनेस से रिलेटेड ही खर्चा बस आपका इसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाकी जितना भी खर्चा आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, एक चीज याद रखना, लाइबिलिटी सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट और लाइबिलिटी सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। और बैलेंस शीट का क्रेडिट में क्या होता है, लाइबिलिटी, इसलिए ये लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी गया, समझा, क्लियर। और कुछ एडजस्टमेंट सीखते हैं, उससे पहले एडजस्टमेंट सीखने से पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ जिसमें अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अभी जितना एडजस्टमेंट सीखा उससे बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखते हैं। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था, देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट था, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, फिर कुछ रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, अगर परचेज है तो सेल्स है, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है, फ्रेट इनवर्ट क्या हुआ, रिक्शा भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, ट्रेन चार्जेस, वेजेस क्या हुआ, लेबर चार्जेस, फिर अपने क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक अगर डेबिट था तो क्लोजिंग स्टॉक होगा क्रेडिट, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस में दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ठीक है। उसका सारा कैलकुलेट किया, ये 50,000 आया, ये 40,000 आया, मतलब इसमें 10,000 और करना है, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, अभी नहीं है, 10,000 का कमी है, तो हम क्या करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीधी 10,000, और अगर लॉस है तो बाई ग्रॉस लॉस। सर एक बात बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में कैसे हुआ, यहाँ क्या लिखा है, सीडी लिखा है, सीडी मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, याद है मैंने बोला था अगर सीडी आप डेबिट साइड में लिख रहे हो मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है, लेजर बताते हो। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम इसको क्रेडिट कर रहे, देखा भाई, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिखा, क्रेडिट किया हमने, जिसका क्रेडिट बैलेंस हुआ, ठीक है। अब मान लो और कोई खर्चा है, जैसे रेंट का, ठीक है, सैलरी का, ठीक है, उसके बाद ऑडिट फी, जो भी सारे खर्चे बिजनेस में जो भी खर्चे लगते हैं, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का, मिसलिनियस एक्सपेंस, जितने भी सारे खर्चे हैं ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, वो सब का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। और आपका कुछ इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, मान लो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा, शेयर मार्केट में लगा रखा, तो वो सब आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। जो मेन बिजनेस का नहीं है, जैसे मेरा मेडिसिन का बिजनेस था, मैंने मेडिसिन बेचकर कुछ कमाया, तो वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन मान लो मैंने एक फर्नीचर बेचा, ठीक है, 5,000 का फर्नीचर था मेरा, मैंने उसको 10,000 में बेच दिया, 5,000 का फायदा हुआ, तो वो आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। वो आपका मेन बिजनेस था क्या, फर्नीचर बेचना आपका मेन बिजनेस है, नहीं, आपका मेडिसिन का बिजनेस था, लेकिन आपने फर्नीचर बेच के भी कुछ पैसा कमाया, तो आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, समझे। अब फिर देखो ये आपका मान लो 1 लाख रुपया है, ये आपका 90,000 आया या 95,000 आया, तो मतलब ये 1 लाख होना चाहिए। मैंने क्या बोलता है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट में भी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी, बैलेंस शीट में भी, तीनों जगह इक्वल होना चाहिए। अगर वो बैलेंस शीट में इक्वल नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखो बैलेंस शीट के टाइम में बैलेंस शीट का बताऊंगा, अभी समझो, जैसे यहाँ पे 1 लाख आया, यहाँ पे 95,000, 5,000 का कमी है, तो 5,000 क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मेन बिजनेस का प्रॉफिट, उसके बाद और सारा खर्चा डिडक्ट करने का क्या आता है, नेट प्रॉफिट, नेट बोलते हैं जिसको, नेट प्रॉफिट आया। अब बनेगा बैलेंस शीट, अब ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर में लिखो लायबिलिटी एंड कैपिटल, और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एसेट,
अमाउंट बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च। अब देखो कैपिटल तो हमारे, हम बिजनेस जब चालू करेंगे ऐसे चालू कर देंगे, पैसा ही नहीं है मेरे पास तो हम कैसे चालू करेंगे, तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस जब भी चालू करते हैं हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद क्या होगा, ऐड प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कैपिटल में क्यों ऐड हुआ, देखो मैंने जब बिजनेस चालू किया था मैंने 10,000 रुपये लगाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 5,000 का गुड्स परचेज किया, इसको मैंने बेचा 7,000 में, तो मेरा कितना फायदा हुआ, 2,000 का। अब मुझे पैसा का जरूरत है तो मैं बिजनेस से कितना पैसा निकाल सकता हूँ, बस 10,000 नहीं, 10,000 और 2,000 भी, 2,000 जो मैंने बिजनेस से कमाया वो भी मैं निकाल सकता हूँ, मेरा हक का पैसा है, ये मैंने खुद से कमाया बिजनेस करके, तो इसलिए वो कैपिटल में ऐड होता है, समझा। ये प्रॉफिट। उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हो गया, उसके बाद जो अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ठीक है। अब मान लो हमने बैंक से कोई लोन ले रखा, जितना भी सारा लाइबिलिटी है, जो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या होता है, जिसका आज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि हमें फ्यूचर में पे करना होगा। हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है क्यों अराइज हुआ, पास्ट में, जैसे हमने बैंक लोन लिया, आज प्रेजेंट है कि हमें बैंक को पैसा वापस देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि हमने बैंक में पास्ट में पैसा लिया था, तो देखो पास्ट इवेंट था, लेकिन आज प्रेजेंट में हमें क्या है, हमें फ्यूचर हमें पे करना है। प्रेजेंट में हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमें फ्यूचर में इसको पे करना होगा, ठीक है। अब एसेट क्या हो गया, फर्नीचर, जिससे हमें बिजनेस में फायदा होगा। फर्नीचर से कैसे फायदा होगा, मेरा मेडिसिन का शॉप है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेडिसिन को रखने के लिए चाहिएगा फर्नीचर, मुझे कुछ स्लैब्स चाहिए होगा, कपबोर्ड जो बोलते हैं वो चाहिए होगा। फर्नीचर इसलिए मेरा फायदा, फर्नीचर इसलिए मेरे को फायदा देगा, इसलिए मेरा एसेट हुआ। डेटर, डेटर कैसे हुआ सर, देखो मैंने क्या किया, राम को मेडिसिन बेचा, मैंने 10,000 का राम को मेडिसिन बेचा। राम ने बोला अब भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे छोड़ दे, बाद में मैं तुझे दे दूंगा। तो मुझे क्या, बाद में पैसा मिलेगा, मुझे उससे पैसा लेना है, मुझे उससे कुछ लेना बचा है, इसलिए वो मेरा एसेट है, मुझे फायदा होगा, उससे पैसा मिलने से मुझे फायदा होगा, तो मेरा एसेट है। कैश भी अपना एसेट है, कैश को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे को और मेडिसिन खरीदना है तो वो कहाँ से आएगा, कैश से तो आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे बैंक हो गया, कैश बैंक एक ही चीज़ होता है, ठीक है। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं पे पैसा लगा रखा, तो वो क्या होगा, मैंने मान लो एफडी कर रखा है, ठीक है, एफडी फिक्स डिपॉजिट जो बोलते हैं अपने, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, तो म्यूचुअल फंड में पैसा जो लगाया तो उसमें मुझे म्यूचुअल फंड से कुछ फायदा होगा, मुझे बाद में फायदा होगा। मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया तो क्या वापस मुझे 10,000 ही मिलेगा, नहीं मुझे 11,000 मिलेगा, तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, वो सब मेरा एसेट है, जिससे मुझे फायदा होने वाला है बिजनेस में, समझा। एसेट और लाइबिलिटी का डेफिनेशन मैंने दे रखा था, फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ ना, तब तो मैं सॉल्व करूँगा। अब आओ एक अपने क्वेश्चन करते हैं, उसमें बस जो जो एडजस्टमेंट मैंने अभी तक सिखाया है वही कवर होगा, इतना सही बनाया ना मैंने उसको। देखो पढ़ो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राहुल एज ऑन 31 मार्च 2026 में हम खड़े, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखो क्या है, पहले आप फॉर्मेट बना लो, ये अच्छे से करेंगे अपने, ठीक है, एकदम एग्जाम के जैसे। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये बिगनिंग है। देखो अब क्या लिखना है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स, trading accounts in the books of Mr. Rahul for the period ended 31st March 2026। नहीं होगा, ऐसे ही बनना देता हूँ, मुझे लगा कुछ होगा। बनाओ आप भी, आप देखो मत बनाओ।
particulars amount rupees, फिर से particulars amount rupees. अब क्या है पहला क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ये मेरा मेन बिजनेस का, किसका बिजनेस है वो नहीं बताया, लेकिन अपना मेन बिजनेस है। ओपनिंग स्टॉक मेन बिजनेस में, मेन बिजनेस का पार्ट है। रुको पहले अपने तीनों का फॉर्मेट बना लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो जरूरी नहीं एग्जाम में ऐसा करना, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ, आपको भी लिखना है साथ में, मिस्टर राहुल फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2026, particulars amount rupees, particulars amount rupees। अब लिखो इसमें टू, अरे यार अब बनाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राहुल एज ऑन 31 मार्च 2026। capital and liabilities amount rupees, फिर asset amount rupees, debit credit, debit credit, ठीक है। अब पढ़ो, पहला क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? मेन बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। हमारा जो भी मेन बिजनेस था, मान लो मेडिसिन का ही था, एज्यूम करते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो मेडिसिन में बेच रहा हूँ, मेरे पास मेडिसिन पड़ा है, लास्ट 1 अप्रैल 2025 का मेरे पास मेडिसिन पड़ा है, आज 31 मार्च 2026 है, तो मेरे पास 1 अप्रैल 2025 का मेडिसिन पड़ा है, तो पूरा साल भर का बिजनेस है, ठीक है। 31 मार्च 2026 पूरा साल भर का बिजनेस है, एकदम स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में, पहला साल के पहला दिन मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा था, वो इस बार यूज़ हुआ होगा, मैंने कल भी लॉजिक दिया था, याद है, तो वो अपना कहाँ जाएगा? मेन बिजनेस का पार्ट है, इसलिए टू ओपनिंग स्टॉक में। कितना? 30,000। देखो ये क्या है, सबसे पहला बात है ये ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो मतलब इसका हमेशा एक ही एंट्री होगा, तो टू ओपनिंग स्टॉक 30,000, याद रखना एक एक ही एंट्री होना है। इसका दूसरा एंट्री कहाँ करूँ बताओ? ओपनिंग स्टॉक का सर दूसरा एंट्री, हाँ दूसरा एंट्री होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ परचेजेस, देखो यहाँ पे क्रेडिट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इतना आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इतना आपको समझना होगा। अब परचेज अगर डेबिट साइड में है तो परचेज रिटर्न कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में। क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है नहीं, तो मतलब परचेज रिटर्न नहीं है, बस परचेज आपको लिखना है, टू परचेजेस 1.5 लाख। अब इसका बताओ दूसरा एंट्री कहाँ करूँ? सर ये ट्रायल बैलेंस है सर, मत करो ना ऐसे। चलो वेजेस, मैंने क्या बोलता है, पहले अगर वेजेस लिखा है या वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो वो आपका मेन बिजनेस का पार्ट है, टू वेजेस, कितना? 20,000। अब दूसरा क्या है? सैलरी।
सैलरी बताओ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? नहीं, मैंने क्या बोला था, वेजेस लिखा है या वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो बस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बस सैलरी लिखा है या फिर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों सर? क्योंकि एज्यूम करते हैं सैलरी इंप्लॉइज को दिया जाता है, ठीक है, सैलरी इंप्लॉय को दिया जाता है और इंप्लॉय आपका ऑफिस में बैठता है, इंप्लॉय ऑफिस में बैठता है। वेजेस होता है लेबर्स को देना, लेबर को जो देते हैं उस खर्चा को वेजेस बोलते हैं। सर फैक्ट्री में भी तो इंप्लॉय होते हैं, इसलिए वेजेस एंड सैलरी बोला जाता है, इसलिए वेजेस एंड सैलरी बोला जाता है। लेकिन जो ऑफिस में बैठते हैं एम्प्लॉइज उनको सैलरी एंड वेजेस बोलता है। सर वेजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ऑफिस में पियून भी काम करते हैं, पियून को लेबर चार्जेस ही दिया जाता है, ठीक है। कुछ सैलरी, सैलरी कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। सर डेबिट का देखो, डेबिट का चीज डेबिट में आ रहा है, ये सारा डेबिट का चीज है, डेबिट में आ रहा है। रेंट, रेंट कुछ नहीं बोला है तो मानना है कि ऑफिस का रेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड दिया है, एक रेंट से रिलेटेड, एक ऑडिट फीस से रिलेटेड। तो पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेंट से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिया है, ये एडजस्टमेंट है तो इसका 2 एंट्री आएगा, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस है, रेंट का इधर में एक ही आएगा तो इसको आपको रेंट लिखना है, लेकिन इसको आप बाहर में फिगर मत लिखो क्योंकि रेंट से रिलेटेड कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया है। 12,000। अब पढ़ो क्या लिखा है, प्रीपेड रेंट ₹2,000 इंक्लूडेड इन रेंट सोन अबव। मतलब जो रेंट 12,000 ऊपर में ट्रायल बैलेंस में दिया ना, ट्रायल बैलेंस में जो 12,000 दिया ना उसमें 2,000 प्रीपेड रेंट भी है। मतलब 2026 का खर्चा मेरा 10,000 था, ठीक है, 10,000 था, लेकिन मैंने पे किया 12,000, मैंने पे किया 12,000, ठीक है। तो मैंने एंट्री किया, हमारा मैंने पे किया, इस बार का खर्चा कितना था? 10,000, ठीक है। तो मुझे कितना लिखना था? 10,000, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा 12,000। क्यों? क्योंकि मैंने पे किया 12,000, टू कैश अकाउंट 12,000। तब का ट्रायल बैलेंस में आ गया 12,000, लेकिन हिसाब से कितना होना चाहिए था? बस 10,000। इस साल का खर्चा कितना है? 10,000, तो हिसाब से कितना होना चाहिए था? 10,000। तो क्या करूँगा, मैंने रेंट को 12,000 बुक किया तो 2,000 कम बुक करना था तो मैं कम कर दूंगा, क्रेडिट करूँगा 2,000। और क्रेडिट क्या है तो डेबिट क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट, प्रीपे मैंने पहले पे किया, प्रीपेड रेंट। अब ये आपका एडजस्टमेंट का पार्ट है। तो एक तो रेंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब इनकम है, इनकम नहीं दिखाएंगे, एक्सपेंस से लेस करेंगे, एक्सपेंस से लेस करना भी आपका क्रेडिट ही हुआ। डेबिट में आप कुछ लेस कर रहे हो, जैसे डेबिट 5,000 था, इसको आपको 4,000 करना है। अब क्या करोगे? लेस करोगे, लेस करना मतलब ही क्रेडिट करना हुआ, ठीक है। क्रेडिट किए हैं, अब लेस कर रहे हैं, समझा? सर ये वापस समझाओ, मेरा इस साल का 2026 का रेंट था 10,000, लेकिन मैंने पे किया 12,000, तो मैंने एंट्री किया हमारा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। मेरा ट्रायल बैलेंस में कितना आ गया? 12,000, लेकिन होना कितना चाहिए था इस साल का खर्चा? 10,000। तो अब मैं वापस एडजस्टमेंट क्या करूंगा, मैं रेंट को क्रेडिट करूंगा, मुझे 2,000 से घटाना है इसलिए मैं इसको क्रेडिट करूंगा, ठीक है। मैं 2,000 से घटा दिया, अब क्रेडिट उसको किया तो डेबिट क्या करूंगा? सर डेबिट कुछ तो करना पड़ेगा, मैंने प्री पे किया, मैंने ज़्यादा पे कर दिया, पहले ही पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का रेंट मैंने इसी साल पे कर दिया, प्री पे, इसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट किया। तो प्रीपेड रेंट डेबिट किया, डेबिट किया मतलब क्या है, अपना डेबिट साइड में कहीं तो भी रिकॉर्ड होना है, ये अपना एसेट है, नेक्स्ट ईयर मुझे फायदा होगा। नेक्स्ट ईयर का रेंट भी 10,000 है, लेकिन मैं कितना पे करूंगा? 8,000। क्यों सर? क्योंकि मैंने 2,000 पहले ही पे करते हैं, तो मुझे फायदा होगा 2,000 का। तो फायदा क्या होता है? एसेट, प्रीपेड रेंट 2,000, समझा? ये एडजस्टमेंट अपना कवर हो गया। देखा, इसी तरह एडजस्टमेंट का 2 एंट्री पहले से मार के रख दो तो आपका बैलेंस शीट में कभी डिफरेंस ही नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस का एक एंट्री मार दो तो कभी डिफरेंस ही नहीं आएगा। अब ऑडिट फी, ऑडिट फी भी अपना खर्चा है, ये आपका हमेशा ऑफिस से रिलेटेड होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये हमेशा ऑफिस से रिलेटेड होता है। ऑडिट फी कोई मेन बिजनेस का खर्चा है क्या? तो एक्स्ट्रा खर्चा है, चाहे आपका बिजनेस चले या नहीं चले, ऑडिटर तो आना ही है, आप भी ऑडिटर बनोगे। अब बोलोगे अरे भाई तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, इस साल मैं ऑडिट नहीं करूंगा, चल कोई बात नहीं, नहीं भाई मैं करूंगा, मेरा काम है ऑडिट करना, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, वो तेरा काम है, तुझे देखना है, मैं तो अपना काम करूँ, ठीक है। देखो अब आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ऑडिट फी के बारे में भी कुछ बोला है। इस साल का ऑडिट फी आप कितना चार्ज कर रहे हो? 6,500, लेकिन आपने कितना पे किया? आपने बस 5,000 पे किया, तो मैंने एंट्री किया हमारा ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप मान जाओगे क्या? मैं बोलूंगा मैं बस 5,000 दे सकता हूँ भाई, तुम मानने आप मानोगे? नहीं, आप बोलोगे मेरा 6,500 का बात हुआ था, आप इस साल नहीं दे पा रहे हो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। तो मैं खर्चा तो इसी साल बुक करूंगा, खर्चा तो मेरा इसी साल का है, तो मैं खर्चा क्या बुक करूंगा? ये आपका ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, लेकिन बचा हुआ 5,000 का, बचा हुआ 1,500 का मैंने खर्चा बुक नहीं किया, तो मुझे करना होगा, क्योंकि आप तो नहीं मानने वाले हो,
तो इस साल का ही खर्चा है, तो इसी साल बुक करूँगा, खर्चा बुक किया। अब डेबिट कर दिया मैंने खर्चा, क्रेडिट किसको करूँगा, मुझे पे करना है। अभी मैंने पे नहीं किया लेकिन बाद में मुझे पे करना होगा, ये लाइबिलिटी है। इस लाइबिलिटी को क्या नाम दूँ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी। देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ रहेगा, तब कैसे भी पता चल जाएगा, ठीक है। सर क्रेडिट क्यों हुआ, मेरा इस साल का खर्चा 6500 था, मैंने अभी तक कितना पे किया 5000, तो 1500 मुझे और पे करना था। मैं बोला भाई अभी मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मैं बाद में पे कर दूंगा, तो लेकिन मेरा खर्चा तो इस साल का 6500 है, तो मुझे 1500 और खर्चा बुक करना पड़ेगा। तो मैंने डेबिट किया खर्चा को, ऑडिट फी अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में किसको करूंगा, सर मुझे बाद में पे करना पड़ेगा सर, ये लाइबिलिटी है, तो इस लाइबिलिटी को क्या नाम दूँ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी नाम दूँ, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, देखो ऐड हो रहा है ना, खर्चा और बढ़ रहा है, इसलिए आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी 1500, अभी हो गया 6500। अब सर ये कहाँ जाएगा, ये मैंने क्या बोला था, लाइबिलिटी है, अभी आपने खुद भी बोला था लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ऑडिट फी हमेशा कैपिटल स्टार्टिंग में होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा गैप रख के लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी। यहाँ पे लिखो, क्योंकि कैपिटल के लिए गैप चाहिए। $1500। अब क्या है, ये भी हो गया। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मेरा क्या होता है, मुझे पैसा, कस्टमर है ये हमारा, कस्टमर ने हमें से कुछ मेडिसिन खरीदा लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया, वो मुझे देगा, तो ये हमारा एसेट है। एसेट में लिखो सन्ड्री डेटर्स, कितना 40,000। देखो डेबिट का चीज डेबिट में ही आ रहा है। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 25,000, डेबिट का चीज डेबिट में आ रहा है। फर्नीचर भी हमारा एसेट है, मैंने आपको बताया था ना, फर्नीचर हमारा एसेट होता है। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट है, मेरा ऑफिस जहाँ पे है उससे मुझे फ़ायदा होगा, इसी साल मैं क्या उस ऑफिस में काम करूँगा, मैं नेक्स्ट ईयर भी काम करूँगा, उसके अगले साल भी काम करूँगा, तो मुझे कितना साल तक फ़ायदा देगा, फ्यूचर में फ़ायदा देगा, तो बिल्डिंग भी मेरा एसेट है। कितना 1 लाख। तो कितना इजी है। कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट है। कैसे, मैंने आपको बताया ना, इससे भी मुझे फ़ायदा होगा, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। 5,000 कैश एट बैंक, कितना है, कुछ भी नहीं है। देखो ट्रायल बैलेंस का बस अमाउंट सब मैं डाल रहा हूँ, या तो बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। खर्चा है तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एसेट है तो बैलेंस शीट में, डेबिट खत्म कर रहा हूँ बस। अब देखो ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, मैंने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, मैंने आपको बोला था ना ड्राइंग्स हो गया, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेस से। अब पैसा कहाँ लगाते हो, बिजनेस में कैपिटल बोल के लगाते हो, तो कैपिटल बोल के आप बिजनेस में पैसा लगाए, और कैपिटल कुछ विड्रॉ किए तो लेस करोगे। देखो डेबिट साइड में था, हमने डेबिट साइड में नहीं लिखा, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो लेस करना होगा। याद है, डेबिट साइड में हम नहीं, डेबिट ट्रायल बैलेंस का डेबिट आइटम डेबिट में जाएगा, मैंने यही बोला था आपको, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल से आप कुछ, आप कैपिटल से पैसा निकाल रहे हो तो आपको कैपिटल कम हो रहा है आपका, तो आपको कैपिटल कम करके दिखाना है, इसलिए क्रेडिट में लेस हो गया। क्रेडिट में लेस होना मतलब भी डेबिट होना है, समझे। अब क्रेडिट में लेस क्यों, क्या सर, क्योंकि हम कैपिटल लगाए थे, कैपिटल से कुछ पैसा निकाल रहे हैं। सर हम इसको डेबिट में नहीं दिखा सकते, इंस्टीट्यूट मार्क्स काटेगा, ये गलत अकाउंटिंग है। क्योंकि आप बस अकाउंट्स, आपको खाली पोस्टिंग नहीं करना है, वो एक अकाउंटेंट भी कर लेगा, बीकॉम का बच्चा भी कर लेगा, आप तो प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल की तरफ सोचना होगा ना। कैपिटल, कैपिटल क्या था आपका, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में आएगा 1,02,000। सॉरी, ड्राइंग्स का पैसा कितना था 5,000। अब लिख दूं मैं इधर, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट बचा है अपने को लिखना। सेल्स, सेल्स क्या है, बिजनेस का पार्ट है, मेन बिजनेस, इसलिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का जितना भी आइटम है या तो इनकम होगा या एक्सपेंस होगा, सेल्स आपका इनकम है। इसी को तो
सेल्स सामान बेच के तो पैसा कमाओगे, मेडिसिन मेन बिजनेस उसी को, तो मेडिसिन बेच के तो पैसा कमाऊंगा, तो सेल्स तो मेरा इनकम ही हुआ। सन्ड्री क्रेडिटर्स, मान लो मैंने एक क्रेडिटर से मेडिसिन खरीदा, मान लो राजू हमारा ये है वेंडर है, वो हमें मेडिसिन बेचता, हम उससे मेडिसिन परचेस करते हैं, तो हमने उससे मेडिसिन परचेस किया लेकिन हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया, हमें करना है, तो हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, 30,000। ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम खत्म हो गया। अब एक चीज बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी खत्म हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या बोला था, ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में आए तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, क्रेडिट में। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में कितना है, 40,000। अगर ये एडजस्टमेंट का पार्ट है तो एडजस्टमेंट का हमेशा 2 एंट्री होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या, एसेट, इसको अगली साल बेच के हम पैसा कमाएंगे, तो हमारा कहाँ आएगा, एसेट में। बस देखो हमने क्या किया, एडजस्टमेंट का हर 2 एंट्री किया, हर एक एडजस्टमेंट का 2 एंट्री किया, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का 2 एंट्री किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हमने प्रीपेड रेंट का 2 एंट्री किया, इसको प्रीपेड रेंट लिखो, एक यहाँ पे और दूसरा एसेट में यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी का 2 एंट्री किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, समझे। अब क्या है, अब बस टोटल करना है, टोटल करो, ये आ गया आपका 3,40,000। यहाँ भी आप 3,40,000 लिख दो। ये आपका कितना है, 1,80,000, 2 लाख रुपया, तो कितना शॉर्ट हो रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट सीडी जितना भी शॉर्ट हो रहा है 1,40,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, क्रेडिट में, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस था, इसलिए बाई बीडी करते ही क्रेडिट साइड में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, 1,40,000। अब इसका टोटल करो, ये आपका 1,40,000 है। चाहे रेंट अपना लिखना छूट गया ना, ये 10,000 है, ये 25,000, 25,000, 25, 30, 31,500 हुआ, ये 31,500 हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1,09,500। तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एक 1,09,500। ये क्या क्या मत पूछना बाबू, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया। 1,08,500 हो गया क्या, 31,500 में 508, हाँ 1,08,500, ठीक है। अब प्रॉफिट कहाँ आएगा, लाइबिलिटी कैपिटल में ऐड होगा। क्यों सर, मैंने आपको बताया ना, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया था, अब वो 1,40,000 हो गया, तो 40,000 कैसे एक्स्ट्रा बढ़ा, पैसा कमा के, धंधा करके, बिजनेस करके मुझे एक्स्ट्रा पैसा कमाया मैंने। मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो जो भी पैसा कमाया वो आपको कैपिटल में ऐड होते जाएगा, समझे। तो ये 1,08,500 कितना हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख हो गया, 2,10,000, 2,10,000, 2,05,500, ये बस टोटल किया मैंने। और 2,05,500 प्लस 1,500 कितना होता है, 2,02,000, 2,32,000, 2,32,000। यहाँ पे भी जोड़ो उतना ही आना चाहिए, 40, 25 कितना होता है, 65, 1,65,000, 170, 190, 190, 220, 220, एक फिर से काउंट करो, 65, 1,65,000, 1,70,000, 1,90,000, 1,90,000, 232,000, हाँ जोड़ लो 2,32,000। देखो आपका बैलेंस शीट मैच हो गया। सर बैलेंस शीट मैच होना मतलब एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी, ये दोनों होना चाहिए, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी। याद है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला था, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो बोलना है। देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये बैलेंस शीट से आया, समझे। अब और कुछ एडजस्टमेंट सीखते हैं। और 2-3 तो नया एडजस्टमेंट सीखते हैं, ये समझा। पहले बैड डेट सीखते हैं, फिर आपके बाद उसके बाद वो सीखते हैं।
ठीक है, बैड डेट ज़्यादा इजी है। देखो बैड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, जैसे मेरा कस्टमर राम है, एक मेरा कस्टमर, इससे मुझे 15 लाख रुपए लेना बचा है, ठीक है, इससे मुझे 15 लाख लेना बचा है। लेकिन राम का क्या हुआ, राम का बिजनेस जो था वो फेल हो गया, बिजनेस बंद हो गया। अब मुझे लग रहा है कि राम बस 10 लाख दे सकता है, राम मुझे बस 10 लाख दे सकता है, ठीक है, राम मुझे बस 10 लाख दे सकता है। तो मुझे क्या लग रहा है, मेरा 5 लाख रुपया डूब जाएगा, मेरा 5 लाख रुपया डूब जाएगा। डूबना क्या हुआ, लॉस, डूबना ही क्या हुआ, लॉस। तो लॉस को अपने क्या करते हैं, डेबिट। तो लॉस को अपने क्या करते हैं, डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू राम। राम को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब वो पैसा नहीं देगा। राम 15 लाख देने वाला था, अब वो बस 10 लाख देगा, तो अब उसको घटाएंगे 5 लाख से, तो 5 लाख इसको घटाया, तो ये क्रेडिट हुआ। अब ये लॉस को बोलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि राम पैसा नहीं देगा। ऐसा नहीं कि राम नहीं देगा, राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। मुझे लग रहा है तो बनाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। ₹5 लाख, ठीक है। राम का बिजनेस फेल नहीं हुआ। जैसे राम क्या करता था, पहले 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था, इस बार राम ने क्या किया, राम ने लॉस किया 1 करोड़ का। ऐसा नहीं हुआ राम का बिजनेस फेल हो गया, राम ने बिजनेस बंद नहीं किया, बट राम ने 1 करोड़ का लॉस किया। जहां 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा था, इस बार 1 करोड़ का लॉस हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा राम का बिजनेस बंद हो सकता है, मुझे लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन लग रहा है, मुझे डर लग रहा है भाई, डर लग रहा, लगता भाई डर। तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट। ये आपका खर्चा हुआ, एक तरह से आपका लॉस हुआ ना, खर्चा नहीं हुआ, लॉस हुआ। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो लॉस को डेबिट किया। और राम क्या था, राम 15 लाख देना था, अब मुझे लग रहा है बस 10 लाख देगा, इसलिए मैंने राम को घटाया 5 लाख से। समझा ये चीज। अब दूसरा क्या हुआ, अब दूसरा सिनेरियो समझो। राम करता था बिजनेस 20 लाख का, ठीक है। इस बार राम ने कुछ नहीं कमाया, कुछ साल से लॉस था, वो बोल रहा है मैं बिजनेस बंद करूंगा, मैं बिजनेस बंद करूंगा, बिजनेस को बंद, बिजनेस बंद। तो इस बार पता भाई पक्का पक्का ये 5 लाख रुपया नहीं देगा, ये मेरा 5 लाख रुपया खाएगा। भाई वो बिजनेस ही बंद कर रहा है, वो पैसा कहाँ से लाएगा, 15 लाख रुपया, उसके पास मान लो 10 ही लाख रुपया, तो मुझे पता है पक्का पक्का वो मेरे 5 लाख रुपया खाएगा। तो हम क्या करेंगे, बैड डेट, हम पहले से रिकॉर्ड कर लेंगे खर्चा। इसमें हमने प्रोविजन बनाया, मुझे लग रहा था कि वो दे भी सकता नहीं भी दे सकता, इसलिए हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलेंगे। इस बार मुझे पक्का पक्का पता है कि वो नहीं देगा, या फिर वो आके मुझे बोल दिया ले भाई अपना 10 लाख रुपया पकड़, बाकी का 5 लाख मैं नहीं दे सकता, मेरा दिवालिया हो गया, मेरा बैंकरप्ट हो गया, तो मुझे पता है पक्का पक्का वो नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। समझा, वो राम अकाउंट 5 लाख ये हो गया अपना। क्या हुआ, राम एक बिजनेसमैन था, उसने लॉस किया, तो मुझे लग रहा कि भाई वो मेरा पैसा नहीं देगा, वो मेरा 5 लाख रुपया खा देगा, तो मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है। अब मुझे पता है कि पक्का पक्का वो नहीं देगा, 100% वो मेरा पैसा खाएगा, तब मैं बनाऊंगा बैड डेट। समझा। अब दूसरा मान लो एक चीज, दूसरा एक केस है, नया केस। मान लो मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 10 लाख का, नहीं दूसरा सिनेरियो समझते, ऐसे नहीं समझेगा आपको। मान लो मेरा एक ऑफिस है, ठीक है, मेरा एक बिल्डिंग है ये, इसमें एक घर है छोटा सा, मैंने इसको रेंट में दिया कृष्णा को रेंट में दिया मैंने। रेंट है महीना का 20,000, ठीक है, साल का मान लो, साल का 2,40,000 है, ठीक है। बट कृष्णा के पास इस बार ज़्यादा पैसा था, उसने बोला भाई इस बार तू 3 लाख रुपया लग, 3 लाख रख। लेकिन मेरा इनकम कितना है इस साल का, इनकम कितना है 2,40,000, तो मैं कितना बुक करूंगा, टू रेंट अकाउंट 2,40,000, ठीक है। इनकम हुआ इसलिए मैंने क्रेडिट किया, क्या बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। और कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, पैसा कितना आया 3 लाख, उसने बोला 3 लाख पकड़ भाई इस बार, लेकिन भाई मेरा इनकम तो 2,40,000 ही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस साल का खर्चा है उसी साल रिकॉर्ड करो, जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करो। इस साल का इनकम कितना है 2,40,000, तो बचा होगा क्या करेंगे हम, लिखेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इट इज लाइक अ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जैसे था, उसी तरह ये भी है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपका लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है, अगले साल का मेरा रेंट का इनकम कितना होगा 2,40,000, लेकिन वो मुझे पे कितना करेगा, बस कितना पे करेगा 1,80,000। क्यों, क्योंकि भाई 60,000 तो मैंने तेरे को लास्ट ईयर ही पे कर दिया था ना,
तो बोलेगा वो तो लास्ट ईयर का इनकम माना जाऊंगा। मैं बोलूंगा मैं तो लास्ट ईयर का इनकम मानूंगा। बोलेगा भाई एक बात सुन, तूने मुझे बोला था कि रेंट 20,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ है, तो साल का होता है 2,40,000। मैंने तुझे को दिया 3 लाख, उसमें से 60,000 इस साल का रेंट है भाई, तू ऐसे नहीं कर सकता। वो बोलेगा ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि टू प्रॉफिट पता चले। अब कोई बिजनेसमैन बोलेगा भाई 2026 में कितना तूने इनकम कमाया, कितना पैसा कमाया, तो आप बोलेगे 5 लाख। 2027 में पूछेगा कितना कमाया, तो बोलेगे 13 लाख। क्यों? तो वो पूछेगा क्यों भाई, हमारा 3 लाख रुपए इस बार क्यों कम हमने कमाया? तो अब बोलोगे सर अपने जो लास्ट ईयर कमाया था ना 5 लाख, उसमें से कुछ पैसा इस साल का भी था सर, हमने लास्ट ईयर ही रिकॉर्ड कर दिया। बोलेगा गधा है क्या तुम, जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए ना, इसीलिए हम जिस साल का इनकम है उसी साल रिकॉर्ड करते हैं। समझा? अब समझा? चलो इतना ही एडजस्टमेंट था। अब एक पहले सही, पढ़ाई भी तो करना अपने को। ठीक है, ये सब मैंने सिखा दिया आपको, ये बता दिया। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था ना आज अपने भाई, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी देखा, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी होगा तो इस साइड में आएगा। फिर कुछ भी अदर इनकम, कुछ भी अदर इनकम, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट। मुझे मैंने क्या किया, मुझे 10,000 पेमेंट करना था, मैंने 9,500 किया और बोला भाई कुछ तो डिस्काउंट दे, कुछ तो डिस्काउंट दे, तो उसने 500 का डिस्काउंट दिया, तो 500 मेरा फायदा हुआ। फायदा इज नॉटिंग बट इनकम, इसलिए डिस्काउंट रिसिप्ट भी इनकम हुआ। कमीशन रिसिप्ट, कमीशन क्या हुआ, मैंने बोला उसको कि भाई देख मेरा राजू मेडिसिन शॉप है, ये बढ़िया चल रहा है मेरा मेडिसिन शॉप। तो एक राम ने भी मेडिसिन शॉप खोला बट उसका मेडिसिन नहीं बिक रहा, ठीक है। उसने बोला भाई ये ले 10,000 का मेडिसिन तू रख। मैंने परचेज नहीं किया, मैंने उसको नहीं बोला राम को भाई मेरा मेडिसिन शॉप बढ़िया चल रहा है मैं क्यों परचेज करूंगा, लेकिन राम ने बोला 10,000 का मेडिसिन तू रख, बाद में तू बेचना, जितना बेचेगा उसका 10% मैं आपको दूंगा, 10% दूंगा। मैंने क्या किया, बस मैंने मेडिसिन रखा, मैंने बेचा, 10% मुझे फायदा हो गया, 10% मुझे फायदा हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कस्टमर आया तो मैंने राम का भी मेडिसिन सेल किया, तो बस उसका मैंने कमीशन लिया, उसी को बोलते हैं कमीशन। इंटरेस्ट, बैंक में कोई इंटरेस्ट आया, ठीक है, रेंट आया, डिविडेंड आया, अब मशीन बेचा उसमें कुछ फायदा हुआ तो प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। खर्चा क्या हो गया आपका, सैलरी, ऑफिस का रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जितना भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा है, वो सब आपका आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। देखो बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है ये पता है ना, अभी सीखा हमने, ठीक है। ड्राइंग्स कहाँ आएगा, ड्राइंग्स देखो नॉट इन पीएल अकाउंट, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, सब कुछ लिखा है बाबू। ये पूरा पढ़ के लोगे ना एग्जाम में, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट का सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये बस पढ़ लो और मेरा लेक्चर देख लो, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ड्राइंग्स क्या है, कभी भी पीएल अकाउंट में नहीं आएगा, ये आएगा डेबिट कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इनकम टैक्स भी क्या है, ये आपका ड्राइंग्स ही है। इनकम टैक्स आपका सोल खुद के लिए जो भी खर्चा होगा ना भाई वो ड्राइंग्स माना जाएगा, खर्चा नहीं माना जाएगा, नॉट इन पीएल अकाउंट, खर्चा नहीं माना जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट का कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होता। जब जर्नल एंट्री पास नहीं होता तो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा। अब बोलेगा सर जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ तो मैं एडजस्टमेंट से कर लूंगा, नहीं, इसका जर्नल एंट्री पास ही नहीं हो सकता, पास नहीं हुआ, नहीं हो ही नहीं सकता पास, समझे। ये बाद में सीखेंगे, इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट IMP, ये कल सीखेंगे, आज भारी हो जाएगा वरना सब कुछ। देखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमेशा स्पेसिफिक डेट में होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा एज ऑन, याद है, एज ऑन 31 मार्च 2026 लिखा, हमेशा स्पेसिफिक डेट में होता है, मतलब आज के डेट में हमेशा प्रिपेयर होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद में। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तीनों एक साथ ही बनाते जाएंगे। ट्रायल बैलेंस का एक एक पोस्टिंग होता है, हम पोस्ट करते जाएंगे, और एडजस्टमेंट का 2 पोस्टिंग होता है, हम करते जाएंगे, ताकि हमारा हमेशा बैलेंस शीट मैच करे। इसीलिए देखो बोथ साइड ऑलवेज टैलीज, कैपिटल इक्वल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अब ये याद रखो, इसको भूल जाओ, अब ये याद रखो, एक ही है बस, प्लस माइनस इधर उधर किया। देखो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट, प्लस नेट प्रॉफिट क्या, अगर नेट लॉस है तो माइनस करना है बस, ड्राइंग्स, लोन्स,
याद है। फिर ओवरड्राफ्ट्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है, क्रेडिटर्स ही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी मुझे पे करना बाद में, तो मेरा बाद का खर्चा है, बाद में मुझे पे करना, मेरा ऑब्लिगेशन है, तो लाइबिलिटी हुआ। एडवांस, मैंने याद है, एडवांस मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ये बाद में सीखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या अपना एसेट है, बाद में फ्यूचर में, आज मैंने खरीदा, फ्यूचर में जो फायदा होगा। प्लांट एंड मशीनरी भी मुझे फ्यूचर में फायदा होगा। फर्नीचर एंड फिक्सर्स भी मुझे फायदा होगा। व्हीकल्स उसी तरह सब एसेट है अपना, फिक्स एसेट, ठीक है। फिर इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, डेटर्स, याद है। प्रीपेड पेमेंट हो गया, प्रीपेड रेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी मैंने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, क्यों लगाया, फायदा होने के लिए लगाया ना। इसी तरह बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ये सब। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस का हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हो गया, बैड डेट का हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट का हो गया। ठीक है, 2-4 एडजस्टमेंट और बचा है, वो अपने कल करेंगे। आज के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करके आना। ये क्वेश्चन करना है, एक टू देखो होमवर्क, बस एक यही क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये अपने कल करेंगे, टुमारो। और 2 लेक्चर लगेगा अभी, एक लेक्चर में सारे बाकी एडजस्टमेंट जो भी बचे वो कवर करेंगे, और इसके बाद अपने करेंगे एक दिन सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मन लगा के पढ़े रहो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। धन्यवाद दोस्तों।